हैदराबाद में एक सिनेमा घर में 4 दिसंबर को फिल्म पुष्पा 2 द रूल के प्रीमियर के दौरान भगदड़ मची थी और इससे जुड़ा विवाद जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। आपको याद होगा इस घटना में एक महिला की मौत हुई थी जबकि उसका 8 वर्षीय बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। तेलुगु अभिनेता अल्लू अर्जुन अपनी बेगुनाही का दावा कर रहे हैं, वहीं तेलंगाना सरकार और पुलिस उन्हें इस हादसे के लिए जिम्मेदार ठहरा रही है। इस पूरे मामले में अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी भी हुई, बाद में वो जमानत पर रिहा भी हुए और इस सब के बीच रविवार शाम अभिनेता के घर के बाहर उस्मानिया यूनिवर्सिटी के छात्रों ने जबरदस्त प्रदर्शन कर दिया और प्रदर्शन भी हिंसात्मक तोड़फोड़ की गई है अल्लू अर्जुन के घर के बाहर। घटना के वक्त अल्लू अर्जुन घर पर नहीं थे, ये जानकारी सामने आ रही है। ये नया अपडेट जो इस मामले से जुड़ा सामने आया है। अल्लू अर्जुन के घर के बाहर जब तोड़फोड़ की गई उस वक्त अल्लू अर्जुन घर पर मौजूद नहीं थे, ये जानकारी मिली है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, उस्मानिया यूनिवर्सिटी के ये छात्र बताए जा रहे हैं अल्लू अर्जुन के घर के बाहर पहुंचे और वहां पर जाकर देखे किस तरीके से पथराव किया, तोड़फोड़ की। और जिस वक्त कल इस घटना को अंजाम दिया जा रहा था उस वक्त अल्लू अर्जुन घर पर नहीं थे। ये नया अपडेट मिला है, सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष इस वक्त मौजूद हैं। आशीष, तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है ये लोग जो पत्थर चला रहे हैं उस्मानिया यूनिवर्सिटी के छात्र, कितनों की अभी तक गिरफ्तारी हुई है? पुलिस ने अभी तक क्या एक्शन लिया इस पूरे मामले में, बताइए जरा विस्तार से। देखिए रोमाना, इस पूरे मामले में जुबली हिल्स पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया। उनको वनस्थलीपुरम के कोर्ट में आज सुबह पेश किया गया, जहां से उनको निजी मुचलके पर जमानत मिल गई है। इन 6 आरोपियों में से 2 आरोपी तो कम से कम ऐसे हैं जिनका संबंध सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी से, एक कोडंगल में NSUI का सदस्य है और दूसरा जो है वो यूथ कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। इन 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई इस हमले के आरोप में और अब इनको कोर्ट से जमानत मिल गई है। 10,000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है इन लोगों को। रोमाना, सवाल जाहिर तौर पर कानून व्यवस्था पर है जी। हालांकि हैदराबाद पुलिस लगातार इस पूरे मामले पर यह कहती आ रही है कि बिना परमिशन के अल्लू अर्जुन पहुंचे और पुलिस की चेतावनी के बावजूद अल्लू अर्जुन ने रोड शो किया, जिसकी वजह से हादसा हुआ। और हादसे के बाद भी अल्लू अर्जुन सिनेमा हॉल में रुके रहे, जिससे स्थिति और बिगड़ी। लेकिन अल्लू अर्जुन का कहना है कि उनको पुलिस की कम्युनिकेशन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, उनके पास कोई ऐसी इत्तला नहीं थी कि पुलिस ने उनको इजाजत नहीं। बिल्कुल, दोनों का पक्ष सामने आ रहा है लगातार। आशीष, ऐसे में सवाल ये कि कल जब ये हंगामा हो रहा था अल्लू अर्जुन बताया जा रहा है घर पर नहीं थे, कहाँ है अल्लू अर्जुन? जी देखिए, ये जो घर में उनका परिवार मौजूद था उस समय अल्लू अर्जुन कहीं बाहर थे, ऐसा बताया जा रहा है। ठीक है, इसकी पूरी जानकारी नहीं है कि अल्लू अर्जुन कहाँ थे। इस घटना के बाद अल्लू अर्जुन के जो बच्चे हैं उनको लेकर परिवार के नजदीकी लोग बाहर आए थे। उनके पिता ने इस पूरे मामले पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले पर उनको कानून व्यवस्था पर भरोसा है। और बहुत शुक्रिया आपका आशीष इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस उत्पात के चलते पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिन्हें आज अदालत की तरफ से जमानत भी मिल गई है। इस बीच अल्लू अर्जुन के घर के बाहर ये जो हंगामा हुआ उसके बाद तेलंगाना सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। बीजेपी ने अल्लू अर्जुन के घर हुए हमले को स्टेट स्पॉन्सर्ड आतंकवाद करार दिया। वहीं सीएम रेवंत रेड्डी ने पुलिस को आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेने का निर्देश दे दिया। जुबली हिल्स में अल्लू अर्जुन के घर के बाहर हुए हंगामे के बाद तेलंगाना में सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी हंगामे को लेकर तेलंगाना सरकार पर अटैक कर रही है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक्स पर पोस्ट कर अल्लू अर्जुन के घर पर हुए हमले को स्टेट स्पॉन्सर्ड आतंकवाद बताया। अमित मालवीय ने कहा कि अल्लू अर्जुन को इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने कांग्रेस के लिए प्रचार करने से इनकार कर दिया था। वहीं तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने एक्स पर लिखी पोस्ट में कहा, राज्य के डीजीपी और सिटी पुलिस कमिश्नर को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने को कहा गया है। सीएम ने हंगामा करने वाले आरोपियों पर सख्त एक्शन लेने को कहा। अल्लू अर्जुन के घर के बाहर हुए हंगामे के बाद उनके पिता अल्लू अरविंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अल्लू अरविंद ने कहा कि प्रतिक्रिया देने का सही वक्त नहीं है, पुलिस ने हंगामा करने वालों के खिलाफ एक्शन लिया है। पुलिस ने अपराधियों को हिरासत में ले लिया है और उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है। अगर कोई और यहाँ हंगामा करने आएगा तो पुलिस उसे उठाने के लिए तैयार है। और इस बीच संध्या थिएटर हादसे को लेकर सीसीटीवी फुटेज में एक नया खुलासा हुआ। फुटेज में पुलिस के 2 अधिकारी अल्लू अर्जुन से मिलने के लिए जाते हुए नजर आ रहे हैं। अल्लू अर्जुन ने कहा था कि कोई पुलिस अधिकारी उनसे मिलने नहीं आया था।
संध्या थिएटर हादसे के दिन ही सीसीटीवी फुटेज ने अल्लू अर्जुन को सवालों में खड़ा कर दिया है। फुटेज में पहले एसपी और बाद में डीएसपी थिएटर में अल्लू अर्जुन से मिलने के लिए जाते दिख रहे हैं। अल्लू अर्जुन ने कहा था कि कोई पुलिस अधिकारी उन्हें हादसे की जानकारी देने नहीं आया था। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि अल्लू अर्जुन हादसे के बाद भी थिएटर में बैठकर फिल्म देख रहे थे। We have nothing against personally against any individual. They are heroes in film. In ground also they should understand. हादसे वाले दिन अल्लू अर्जुन के साथ चल रहे उनके प्राइवेट सिक्योरिटी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि अगर बाउंसर्स ने आगे पुलिस को काम करने से रोका तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। 40-50 बाउंसर आकर सबको ढकेल कर बस वीआई के बारे में सोच के गेट खोल देना। इसी बीच अल्लू अर्जुन और पुष्पा 2 फिल्म को लेकर एसीपी विष्णुमूर्ति को विवादित बयान देने पर सस्पेंड कर दिया गया। सीएम रेवंत रेड्डी ने पुलिस अधिकारियों को विवादित टिप्पणी करने वाले एसीपी पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। सीएम ने कहा कि जो पुलिस अधिकारी थिएटर हादसे की जांच में शामिल नहीं हैं, उन्हें बयान देने से रोका जाए।